हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू प्रॉफिट भाई इंडिया। दोस्तों, ये जो आपने आज हमारा थंबनेल देखा है, ये आदमी जिसको हम डोलांड कहते हैं, प्यार से या नफरत से, जो भी आप बोलो, ये सबसे बड़ा झूठा है। आपने लाइफ में मतलब कितने बड़े झूठे देखे होंगे अपने लाइफ में, झूठ बोलने वाले और झूठ से बचने के लिए एक और झूठ बोलने वाले। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि एज पर ऑल कंफर्म रिपोर्ट्स विच एवरीबडी नोज दैट दिस गाय कैन नॉट बी ट्रस्टेड। ये बात तो पक्की है कि दोगला है। बट दोगलापन एंड झूठे में बहुत फर्क होता है। देखिए, 100 सबसे बड़े झूठे जिस दिन दुनिया से गए होंगे, उस दिन उनको रिप्लेस करके झूठे के प्रो मैक्स वर्जन आए होंगे 100। वो लोग जब गए होंगे ना, तब ये एक डोलांड पैदा हुआ। दिस गाय इज द heap of lies that he spills out, एंड इसको किसी से कुछ मतलब नहीं है भाई। इसके इसके दिमाग में वाकई में कुछ नहीं है, खाली दिमाग है, शैतान का घर होता है। बोलते थे ना हमारे यहाँ, भाई, आइडल माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप। सो मार्केट की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज के इस क्विक वीडियो में, जो थोड़ा इतना टेक्निकली लंबा शायद नहीं रखूंगा। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, वर्ल्ड वॉर 3 और एक्सटेंड होता जा रहा है। एक अच्छी चीज है कि बाकी कंट्रीज ने अपना हाथ डालने से मना कर दिया है। नो कंट्री इज हेल्पिंग दिस झूठा। अगर डेविड धवन अभी मूवीज बना रहे होते तो इसके नाम पे एक मूवी बनती, झूठा नंबर 1। बिकॉज इस पे कौन ट्रस्ट करेगा। और डोलाल्ड ने अपने साथ साथ पूरी यूएस की इकोनॉमी लेके झोंक दी। जो हमें डर सता रहा था कि यूएस के कंज्यूमर्स को सबसे ज्यादा चिढ़ मचती है जब वहां गैस प्राइसेस यानी पेट्रोल के और जो भी उनके गैलन के प्राइसेस बढ़ते हैं, और अभी वो 10 साल के हाईएस्ट लेवल पे चल रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस झूठा नंबर 1। सो झूठा मैं क्यों बोल रहा हूँ। वेनेजुएला के जो भी लीडर थे उनको किडनैप करके लेके आना, उसके बाद इसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया, 2026 की इतनी घातक शुरुआत हुई। सो देर इज अ वुमन कॉल्ड तुलसी गबार्ड। Okay, they call her in American accent, Tulsi Gabbard, Tulsi। इंडियन ओरिजिन की है। वो पहले मीडिया में भी रह चुकी हैं और बहुत सारे करियर कर चुकी हैं। वो एक प्रो रिपब्लिकन थी, ट्रम्प की सपोर्टर रह चुकी है। तो उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट वहाँ यूएस में ज्वाइन किया, और 21 फरवरी को उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट की थी डोलाल्ड को कि भाई, ईरान से यूएस को कोई खतरा नहीं है, ईरान इज नॉट एन इमिनेंट थ्रेट टू द यूएस। ये रिपोर्ट सबमिट हुई थी 21 फरवरी। लेकिन डोलाल्ड, जिसके ऊपर एप्स्टीन फाइल्स का ये सब चक्कर चल रहा है, उसके नाम खुलते जा रहे थे, ही नीडेड सम टाइम फॉर द मीडिया अटेंशन। जो उसने वेनेजुएला का काम करके भी मीडिया अटेंशन हटाया एप्स्टीन फाइल से, ही नीडेड समथिंग बिग दिस टाइम एंड समथिंग मोर टू डाइवर्ट द मीडिया अटेंशन। क्योंकि एप्स्टीन फाइल्स में 3 लाख या 30 लाख जो भी नंबर है, तो एग्जैक्ट ईमेल्स हैं। 3 लाख भी हुए तो बहुत ज्यादा पेजेस और पन्ने खुलते जा रहे थे। उसमें हमारे यहाँ से भी कुछ खास लोगों का नाम आया था जिन्होंने इसको माय फ्रेंड कहा था, जो एक बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके वहां से गैस निकालने की टेक्नोलॉजी, सिंपल सी टेक्नोलॉजी में बिलीव करते हैं। है तो ये सब एक ही थाली के छट्टे बट्टे लगते हैं मुझे, क्योंकि झूठ बोलने में सब एक कॉम्पिटेंस लेवल सबका बहुत अच्छा है। और ये आदमी लेकिन प्रो मैक्स लेवल है। इसका यहाँ का जो लोकल दोस्त है वो थोड़े कम होंगे, ये तो प्रो मैक्स, प्रो मैक्स मैक्स लेवल का है। इसने वो रिपोर्ट को खारिज कर दिया। एंड 28 फरवरी तक भी ईरान के साथ निगोसिएशंस चल रहे। देयर वाज अ वीकेंड, मतलब फ्राइडे 27 फरवरी तक चल रहा था और सैटरडे वीकेंड था, तो उन्होंने बोला चलो मंडे को मिलते हैं। Negotiations were going on between Israel, US and Iran for a possible deal। लेकिन इतना प्रेशर ये इसराइल की लॉबी का है यूएस पे इस वक्त, कि उन्होंने जबरदस्ती इसको कन्विंस किया। और पास प्रेसिडेंट्स को भी नेतन्याहू कन्विंस कर चुका है, लेकिन वो कभी उसकी बातों में आए नहीं। बाइडेन से तो थैंकफुली उम्मीद नहीं थी। अभी मुझे लग रहा है एक रबर स्टैम्प ज्यादा अच्छा होता है रादर देन अ पर्सन लाइक डोलाल्ड, जो इतना बड़ा झूठा निकले। जो आप ये समझो, इस बात की ग्रेविटी को समझो, वो अपनी इज्जत बचाने के लिए पूरी दुनिया की इकोनॉमी को झोंक दिया उसने मैन मेड क्राइसिस में, बिकॉज ऑफ क्रूड ऑयल, क्रूड का शॉक। आऊंगा उस पर भी। तो इस आदमी ने निग्लेक्ट किया, और कल हमें खबर आई कि वन ऑफ
तुलसी गबार्ड सबॉर्डिनेट्स जो उसी डिपार्टमेंट में थे यूएस में, उन्होंने रिजाइन कर दिया। और आई आई सल्यूट दैट मैन। उस आदमी ने रिजाइन करके ऑफिशियली यूएस में कल ये बात डिक्लेयर हो गई है दोस्तों कि ईरान वॉज नॉट अ थ्रेट टू द यूएस, दे वर नॉट प्लानिंग टू टारगेट देम, दिस वॉर वॉज अ वॉर ऑफ चॉइस, और ये अवॉइडेबल था, इसकी जरूरत नहीं थी। और यूएस के एक बहुत हाई रैंकिंग ऑफिसर ने रिजाइन करके ट्रंप का नाम लेके ये बात खोल दी है। विद दिस टुडे 18th ऑफ मार्च, मैं आपको डिक्लेयर यहाँ अपने टर्म्स में अपने लेवल में कर रहा हूँ कि नवंबर का मिड टर्म इलेक्शंस, डोलान, कोई एंगल से कितना भी तू कर ले सितम, हाथ पैर मार ले, नवंबर का मिड टर्म्स रिपब्लिकन पार्टी नहीं जीतेगी। सवाल ही पैदा नहीं होता। 6 महीने 8 महीने बहुत बड़ा टाइम होता है पॉलिटिक्स में, मैं समझता हूँ। डोलाल्ड कुछ भी कर सकता है, फिर से कनपट्टी पे बंदूक लगा, मतलब यहाँ से गोली पास करवा देगा। 14 जुलाई 2024 को जब ये कांड हुआ था इसके साथ, तभी मेरा मैसेज है हमारे चैनल पे, यूएस इलेक्शन इज ओवर, दिस गाय, इसने ये जो कान के नीचे से गोली गई, ये जीत जाएगा। क्योंकि वहां के वोटर्स की साइकी आप समझ लो, जो लोग ऐसे आदमी को चुन सकते हैं और इसको डिफेंड कर सकते हैं जानने के बावजूद, तो सोचो वो किस किस तरह का, उनकी भी मानसिकता किस तरह की होगी, जो लोकल वहां के रेजिडेंट्स हैं, जो नेटिव अमेरिकन हैं या जो लोकल्स हैं, वो किस तरह की उनकी मानसिकता होगी आप सोचिए। एक तरफ कुआं बाइडन, एक तरफ खाई ये ट्रम्प, गिरना तो उनको तय ही था। बट एनी वे, आई मीन, अभी व्हाट हैज हैपेंड। बट यहाँ ये बात क्लियर हो गई बिकॉज उनके गवर्नमेंट के ऑफिशियल ने आके बोल दिया। इसी वजह से तो एलॉन मस्क, जो पहले ट्रम्प के साथ था, वो सब छोड़ के निकल गया, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, डोज उसने बनाया। सब ताम झाम में अनाउंस करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ये पैटर्न वैसे इंडिया के जैसा ही लग रहा है थोड़ा बहुत, यहाँ की सरकारों में भी बातें बहुत बड़ी बड़ी होती है, और जब परफॉर्मेंस की या परफॉर्मेंस रिव्यू की बात आती है, तो फिर आपको बहका दिया जाता है कि दूसरे मुद्दे देखो। बट कहने का मतलब ये है कि ये तो अभी पक्का हो गया कि ये जीतेगा नहीं। इस वजह से बहुत सारे सेक्टर्स पे असर पड़ सकता है। अगर ट्रम्प हारता है मिड टर्म पोल्स यूएस में, तो प्रेसिडेंट रहेगा 2 साल के लिए, बट उसकी पावर्स चॉप ऑफ हो जाएंगी। और ये आदमी मार्शल लॉ लगवा सकता है। ये क्या कर सकता है कि इस बात का मुझे बहुत खतरा हो रहा है कि कहीं कुछ गलत सलत इंसिडेंट अगर यूएस में हो गया और इसने ब्लेम कर दिया ईरान को कि तुमने करवाया, और उस चक्कर में अगर वो इमरजेंसी लॉ लग गया यूएस में, तो इमरजेंसी लॉ में मिड टर्म इलेक्शंस डीले हो जाते हैं। समझ रहे हो आप इस आदमी की झूठ की पुलिंदे बांधने की हरकत। अगर यूएस के इलेक्शन डीले हो गए, बिकॉज दैट विल बी अ बिग नेगेटिव फॉर ग्लोबल मार्केट्स, बिकॉज द वर्ल्ड इज वेटिंग कि ये आदमी हारे। और एक बात और, यूएस का डाउनफॉल भी ऑफिशियली आज से शुरू होता है। वो धीरे धीरे धीरे, एक्चुअली तो वो देखा जाए तो 2024 से ही था, लेकिन फ्रॉम टुडे ऑफिशियली बिकॉज ऑफ दिस वॉर, इस आदमी ने पूरे कंट्री का जो डोमिनेंस था उसका धीरे धीरे डाउनफॉल शुरू कर दिया है। जियो पॉलिटिक्स में आपको चीजें 1 साल 2 साल 3 साल में बहुत ब्लर्ड दिखेंगी, 10 साल 15 साल में आपको उसका इम्पैक्ट दिखता है। वो कहते हैं ना जियो पॉलिटिक्स में, there are decades where nothing happens and then there are weeks where decades happen। और ये 3 4 हफ्ते उसी तरह के हफ्ते रहे हैं where decades of geopolitical moves have, we are seeing those in front of, मतलब emerge in front of our eyes। मिडिल ईस्ट में ईरान एक बहुत बड़ी शक्ति बन के उभरेगा, इवन दो दे लूज द वॉर। ट्रम्प इज लुकिंग फॉर एन ऑफ रैम्प। ऑफ रैम्प मतलब अभी घुस तो गए, और कैसे निकले। और ये सारे चक्कर के बीच में, वेयर इज मिस्टर नेतन्याहू, इसराइल के प्राइम मिनिस्टर। बीबी, उनका नाम बीबी है इन पॉलिटिकल सर्कल्स में। बीबी अगर जिंदा है तो 10 मार्च 11 मार्च के बाद कोई ऑथेंटिक बीबी का ना प्रेस कॉन्फ्रेंस आया है ना उसकी शक्ल दिखी है। मोस्टली या तो वो अंडरग्राउंड बंकर वंकर में है फैमिली के साथ, या तो वो ऊपर वाले को प्यारे हो गए हैं, which is the conjecture moving around, and they cannot accept, Israelis cannot accept कि वो मर गया है। या तीसरा ऑप्शन है, एक 5 मार्च को फ्लाइट लैंड हुई थी जर्मनी में फ्रॉम इसराइल, सीक्रेट, एंड हो सकता है वो जर्मनी में कहीं छुप के बैठा हो बीबी नेतन्याहू। और जितने वीडियोस उस दिन हमारा लाइव चालू था ना यार, उस दिन भी मैं कह रहा था जितने ये वीडियोस आप लोग देख रहे हो ना,
ये सब एआई जनरेटेड है। वो कॉफी पी रहा है, उसमें उसकी 6 उंगलियां दिख रही है। फिर एक वीडियो और भी आया है यूएस एम्बेसडर के साथ, जहां वो दिखाने की कोशिश हो रही है कि भाई मैं जिंदा हूं, लेकिन एक्चुअली वो, उसमें भी आप देखो जब वो हैंडशेक करता है तो उसके 5 उंगलियां दिखती है, फिर उसकी 4 हो जाती है। ये सब एआई के ग्लिचेस हैं। ग्रोक इज अ वेरी गुड एआई, एलॉन मस्क वाला। मैं उसको प्रमोट नहीं कर सकता किसी भी यहाँ चीज को, लेकिन वो हमेशा कंफर्म, बहुत टूल्स है जो कंफर्म कर देंगे कि ये एआई जनरेटेड वीडियो है। तो बीबी दिख नहीं रहा है। ट्रम्प इज लुकिंग फॉर एन एग्जिट फ्रॉम दिस। जिसने वॉर किया वो 10 दिन में बैकफुट पे आ गया। जिस पे वॉर हुआ ईरान पे, वो बोल रहा है हम लड़ने के लिए तैयार हैं। यूएस वांट सीज फायर, ईरान सेज नो वी डोंट वांट टू गिव इट। मतलब ये है आपका इस वक्त का वर्ल्ड वॉर 3। और गनीमत है, शुक्रिया उन देशों का, जापान, साउथ कोरिया, कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, all the NATO allies. Thank you so much for not standing up to this jhootha bully. They have not stood up, matlab they have actually stood up to him, and they have said no, nothing to doing. This war is not our war, bro. This is your war. You started this. और अब इसका सबसे कठिन इम्पैक्ट क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल का प्राइस तो हम देख रहे हैं, ब्रेंट क्रूड का $100, $105 वगैरह वगैरह चल रहा है ना। लेकिन गाइस, जो इंडिया बास्केट है, यानी जो मिडिल ईस्ट का क्रूड का प्राइस है, इंडिया बास्केट, जो जैसे हम जब क्रूड यहाँ ऑफलोड करते हैं और जो हमें भाव देना पड़ रहा है इंडिया में, वो है $140, $135 to $140। और ये बहुत बड़ी खतरे की घंटी है हमारे लिए। निफ्टी तो शॉर्ट कवरिंग रैली में बाउंस बैक कर गया, लेकिन अगर ये क्रूड अभी 130 140 पे है, इंडिया का देने का भाव बोलते हैं इसको, जो एक्चुअल मार्केट रेट से काफी ऊपर चला गया है। एक्चुअली ऐसा होता नहीं था, बट अभी ऊपर चला गया है बिकॉज ऑफ द किल्लत। समझ रहे हैं आप? तो वो पैरिटी में चलते रहे। इट्स लाइक फ्यूचर्स का भाव ऊपर चला गया और कैश मार्केट में $100 चल रहा है क्रूड, लेकिन इंडिया का फ्यूचर्स का भाव 130 135 140, वो $10 ऊपर नीचे वहां कर रहा है। अगर ये वाला भाव 150 के ऊपर गया या 165 के ऊपर गया, तो निफ्टी में अभी भी एक लास्ट झटका, डेंट बोलते हैं ना, ऐसे जोर का झटका, एक आखिरी झटका अभी भी बाकी है। ये रैली है, ये शॉर्ट कवरिंग रैली है। डेड कैट बाउंस से थोड़ा ज्यादा है, इसमें कैरिड अवे होने की जरूरत नहीं है। हाँ, अच्छा टाइम था, मैंने पहले ही कहा था कि वो 23,100 इज अ वेरी गुड लेवल। अब अगर निफ्टी गिरेगा भी तो 23,100 पे वो एक डबल बॉटम बना के वहां से सपोर्ट ले सकता है। तो आज की क्लोजिंग काफी उस मामले में अच्छी है कि यहां से निफ्टी को 2.5-3% गिरना पड़ेगा अगेन फॉर दैट डबल बॉटम। लेकिन एक झटका, चाहे वो 1.5% का हो, 2% का, वो अभी भी बाकी है। लेकिन उसके लिए एग्जैक्ट बॉटम के लिए थोड़ी ना कोई वेट करेगा। आप, यू शुड हैव प्लेड योर कार्ड्स व्हेन 23,100। हमारे मेंबर सेक्शन में संडे को मैंने Q&A इतना बड़ा वही बोल के बनाया था, यही बोल के संडे वाला, कि इसमें हमें आराम से अच्छा लेवल मिल सकता है बैलेंस करने का, स्टेप अप एसआईपी करने का, वगैरह वगैरह। बट हाँ, वी कांट डिनाई कि कहीं ना कहीं 24,000 पे जाके एक झटका आ जाए। बट वो एक झटका है, और वो क्यों आएगा? वो सिर्फ और सिर्फ क्रूड के इंडिया बास्केट रेट पे, जो भाई इंडिया को हम क्रूड बेचते हैं उस पे। दूसरी बात, लास्ट चीज है, उड़ती उड़ती खबर चल रही है, ये अब तक कंफर्म नहीं है तो मैं इसकी पुष्टि नहीं करूंगा यहाँ पे मेरे चैनल पे। बट खबर चल रही है कि रशिया ने पाकिस्तान को डिस्काउंटेड रेट्स पे ऑफर किया है क्रूड ऑयल। अगर ये सच है, अभी तक ये कंफर्म नहीं है, मैं आई एम वेरी कैटेगोरिक, कंफर्म हो गया तो मेरे चैनल पे पता चल जाएगा। बट अगर ये सच है तो रशिया ने भी हमारे साथ फिर, बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, डबल गेम खेला। लेकिन डबल गेम किसका? वो रूठे हुए फूफा जी की तरह उन्होंने डबल गेम खेला। आशिकी में जिसको धोखा मिला, वो धोखे, ठुकराए हुए आशिक वाला डबल गेम, क्योंकि हमने उनको डिच किया यूएस के वजह से। ये ट्रम्प ने, सोचो हमारा कितना नुकसान किया है हमारे कंट्री का। एक तो हमारे प्रधानमंत्री जी को उसने एक्सपोज कर दिया, उनके सारे झूठ पकड़े गए, उनका नाम एप्स्टीन फाइल्स में आ गया। अडानी के सारे ये चीजें, वो न्यूयॉर्क में केस हो गया। ये तो नुकसान ही कहलाएगा ना, क्योंकि जो झूठ का पुलिंदा इंडिया में चल रहा था वो एक्चुअली फोड़ दिया इस आदमी ने। अब देखा जाए तो है तो अच्छी बात कि झूठ बाहर आया, लेकिन टेक्निकली हमारे मार्केट्स को तो इस आदमी ने नुकसान ही दिया है। वहां कुछ भी उठा के बोल देता है और हमारे मार्केट इधर पटक जाते थे।
सो टेक्निकली जो जो ट्रम्प से फायदे की उम्मीद थी, इन टर्म्स ऑफ, देखिए इन टर्म्स ऑफ जर्नलिज्म सच्चाई बहुत अच्छा हुआ है कि सच बाहर आया, बट इन टर्म्स ऑफ कैपिटलिज्म एंड मार्केट्स दिस मैन हैज बीन अ डिजास्टर। उसके खुद के लोग, आप यूएस के कोई भी इंडिपेंडेंट यूट्यूब मीडिया चैनल उठा के देखो, देखो कैसे लताड़ते हैं वो लोग ट्रम्प। और यूएस के सारे सिटीज में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वहां पे जो मैंने कहा था ना आपको, ग्राउंड पे इफेक्ट शुरू हो गया। मिनियापोलिस, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में तो सबसे पहले होगा, वो तो ममदानी वहां मेयर है, तो वो डेमोक्रेट वाले हैं। तो जहां जहां डेमोक्रेट रूल स्टेट्स है वहां पे तो पहले होगा, बट मिनियापोलिस, न्यूयॉर्क, शिकागो वगैरह वगैरह में मास प्रोटेस्ट हो रहे हैं एंटी ट्रम्प। तो अब ये आदमी का बचने का एक ही तरीका है कि ये मैंने कहा ना, मार्शल लॉ अगर लग गया, इमरजेंसी लग गई, अगर 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 ये वॉर बढ़ा और इमरजेंसी लग गई, तो ये कमबख्त इलेक्शन पोस्टपोन करवा देगा। क्योंकि इन टाइम्स ऑफ वॉर, एज पर द मार्शल लॉ, आई थिंक यू कैन डेफर या डीले द इलेक्शन। और ये आदमी जीतने के लिए, ये लोग बुढ़े लोग कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ अपना ईगो संभालो, ऐसा गंदा बुढ़ापा लेने की कोई जरूरत नहीं है। ग्रेसफुली पैसे कमा के रिटायर होके अच्छे से उस पैसे से आप कुछ अपना करें, दुनिया की हेल्प करें, गरीबों की मदद करें, रादर देन वेजिंग वॉर्स लाइक दिस। मतलब ये ऐसा बुढ़ापा हमें सिखा के जाता है कि बेटा जब तुम उम्र दराज होगे, बूढ़े होगे ना, ऐसे मत बनना, सच बोलना, भाई सच के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करना। थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग आवर चैनल, and thank you for watching my videos. I really reply to each and every comment of yours. Jai Hind, Jai Maharashtra.